जय महाकाली दोस्तों, जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी साधना की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जानकारी मैं इसलिए देने जा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब में इस साधना के बारे में बहुत ही गलत तरीके से पेश किया गया इस साधना को। ये साधना कर्म पिशाचनी की है और कर्म पिशाचनी साधना का आकर्षण लोगों में बहुत है। ये साधना दोस्तों कैसे की जाती है और कौन ये साधना कर सकता है और इस साधना के फ़ायदे हैं जो नुकसान हैं, ये सारी जानकारी देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। क्योंकि यूट्यूब में इस कर्म पिशाचनी को बहुत ही गलत तरीके से इसकी वीडियो बनाकर लोगों को भ्रमित किया गया है इसके बारे में। दोस्तों, ये कर्म पिशाचनी है, ये एक बहुत ही खतरनाक शक्ति है और वाम मार्गी शक्ति है। ये साधना वाम मार्गी तरीके से की जाती है दोस्तों। और ये साधना में क्या होता है दोस्तों, ये कर्म पिशाचनी जो है, ऐसा नहीं है कि ये संभोग के लिए साधना नहीं है। ये साधना में संभोग भी कर्म पिशाचनी करती है इंसान के साथ, और ये कान में आकर दूसरे आदमी का भूत भविष्य काल सब कुछ बताती है। यहाँ तक कि ये बताती है कि वो आदमी घर से कौन सी सब्ज़ी खा कर आया है, कौन सी दाल खा कर आया है, हर चीज़ आदमी के बारे में आपको बता देगी। और ये साधना कैसे की जाती है दोस्तों, इसकी सारी जानकारी देने जा रहा हूँ आपको मैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये साधना बहुत ही खतरनाक साधना है। इस साधना की विधि मेरे पास है दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये साधना जो दोस्तों है, ये गृहस्थ आदमी के लिए नहीं है। अगर ये साधना कोई इंसान करता है तो उस इंसान को दुनिया से परे होना पड़ेगा, यानी कि दुनिया से संन्यास जो ले लेगा वो सिर्फ इस कर्म पिशाचनी के साथ ही रहता है वो इंसान। अगर वो इंसान दुनिया में आने की कोशिश करता है तो एक कर्म पिशाचनी उसका नुकसान कर सकती है दोस्तों, बहुत बड़ा। और ये साधना में कर्म पिशाचनी शादी भी नहीं कर सकता इंसान, अगर कर्म पिशाचनी सिद्ध कर लेता है और पत्नी रूप में कर लेता है तो। दोस्तों, ये साधना कैसे की जाती है ये बताता हूँ आपको। दोस्तों, एक मृग चरम का आसन लेकर, यानी कि मृग की खाल का आसन लेकर, और उस पर बैठ जाना शमशान में रात्रि को, मध्य रात्रि को। और इस मंत्र का रोज़ आपने जब करने से, ये दोस्तों मैं साधना की विधि लिखी हुई है इसलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको पढ़कर। मंत्र के रोज़ 1000 जाप करें इस मंत्र का, जो मंत्र बताने जा रहा हूँ इसका मैं। और स्नान कर कर, पीताम्बर या रक्तांबर धारण कर कर, ध्यान रहे मंत्र प्रयोग करते समय साधक के से सिला हुआ एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। और चिता भस्म से स्नान करना पड़ता है इस साधना में। और 21 दिन दोस्तों, ये साधना लोगों ने बताई हुई कि 7 दिन में सिद्ध हो जाती है। 7 दिन में ये साधना सिद्ध नहीं होती, ये साधना 21 दिन में सिद्ध होती है। और इसकी विधि एक अघोरी द्वारा मुझे प्राप्त की गई थी। और कुछ मुझे ये कमेंट ना करें कि गुरुजी आप साधना करवा देंगे ये वाली, क्योंकि ये साधना मैंने खुद नहीं की हुई। इसकी दोस्तों विधि जो है एक अघोरी द्वारा, उज्जैन के अघोरी हैं, उनके कॉन्टैक्ट है मेरा उनके साथ। वो गुरु नहीं है वैसे मेरे, लेकिन मैं गुरु की तरह ही मानता हूँ उनको। उनसे ये विधि मुझे मिली थी। और भविष्य वर्तमान संबंधित घटनाक्रम को साधक के कान में बतलाती है। ये साधना जो लिखी हुई है, यानी कि कान में बतलाती है ये शक्ति। और 21 दिन ये साधना करनी पड़ती है। दीपक जलाकर, घी का या तेल का दीपक जलाना है इसमें। दीपक है लिखा नहीं है, तेल का दीपक जलाना है इसमें, सरसों के तेल का। और 21 दिन ये साधना करनी है दोस्तों। और शमशान में ये साधना करनी है, ये ऐसा मंत्र है। इसका मंत्र बताता हूँ आपको दोस्तों। ये साधना करने मत बैठे बिना गुरु के। ये साधना वैसे ही आत्महत्या करने वाली बात है। अगर बिना गुरु के कोई इंसान साधना करता है ये वाली, बिना गुरु की ये साधना नहीं करनी।
ये साधना समझ लीजिए अगर कोई बिना गुरु के करता है तो सिर्फ आत्महत्या करने वाली बात है। इससे अच्छा आत्महत्या कर ली, क्योंकि ये साधना बिना गुरु के सिद्ध नहीं हो सकती दोस्तों। इसमें गुरु की जरूरत बहुत होती है। सुरक्षा गिरे के बिना ये साधना तो करना आत्महत्या करने के बराबर है दोस्तों। ये सारा का मंत्र सुने। ओम ह्रीम कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर सत्यम कथे कथे अतीत अनागत वर्तमानम दर्शाए दर्शाए एते एते हरीम कर्ण पिशाचिनी नमः स्वाहा। ये दोस्तों मंत्र है इसका। और इस मंत्र का कितना उन्होंने बताया था, जाप 1000 जाप रोज़ करना होता है दोस्तों। और ये शक्ति सिद्ध कर लेता है इंसान को दोस्तों, तो उसको मान सम्मान तो दुनिया में मिलता है, सब मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन दोस्तों वो आदमी फिर घर गृहस्थी से दूर हो जाता है और ना ही भगवान की पूजा कर सकता है, और मरने के बाद प्रेत दुनिया में चला जाता है। क्योंकि ना तो वो भगवान की पूजा कर सकता है, उसके बाद सिर्फ इसी के पास ही रहेगा, यही सब कुछ देगी उसको, लेकिन भगवान की पूजा नहीं कर सकता, वो साधना भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो शक्ति है वो आदमी के साथ रोज़ संभोग करती है, ये साधना करने ही नहीं देगी दूसरी। क्योंकि बहुत लोगों ने ये साधना की है, उसके बाद उनका नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। मंत्र फिर से बताता हूँ एक बार मैं। ओम ह्रीम कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर सत्यम कथे कथे अतीत अनागत वर्तमान दर्शाए दर्शाए एते एते हरीम कर्ण पिशाचिनी नमः स्वाहा। इस मंत्र का दोस्तों 1000 बार जाप करने के बाद 21 दिन में ये शक्ति सामने आ जाती है। और वचन इससे ले लेते हैं इंसान। और इससे वचन क्या लेने होते हैं कि मैं जो भी कहूँ तुम्हें करना पड़ेगा, जब भी बुलाऊँ तुम्हें आना पड़ेगा। वैसे ही ये शक्ति आपके कान में रहेगी, जब भी आप इसका आह्वान करेंगे सामने आ जाएगी आपके। मेरा जो भी कार्य है करना पड़ेगा, मेरी और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करनी पड़ेगी। अगर इस 3 वचन आपने ले लिए तो फिर दोस्तों समझ लीजिए कि आपके ये जाल में पूरी तरह फंस जाएगी। अब जब भी बुलाएंगे, जो भी कार्य कहेंगे इससे वो करेगी। जय महाकाली।